कहां तक हो गया था हम लोग का? हाँ, नस्ट इक्वेशन हम लोग कर चुके थे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग नस्ट इक्वेशन कर रहे थे, तो अब नस्ट इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन करेंगे फॉर डेनियल सेल। डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। डेनियल सेल के लिए हम लोग यहां पे नस्ट इक्वेशन डेराइव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो कल आपको बताए थे नस्ट इक्वेशन क्या होता है। नस्ट इक्वेशन कि मान लो कोई सॉलिड इलेक्ट्रोड है M, और इसके अंदर में कुछ लिक्विड है, उसका कंसंट्रेशन क्या है Mn+। तो इसके लिए अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लेकर के आते हैं? नस्ट इक्वेशन से लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? नस्ट इक्वेशन से लेके आते हैं। और वो नस्ट इक्वेशन क्या होता है? Mn प्लस से M E0 Mn प्लस से M माइनस RT बाई NF लॉग नेचुरल M बाई M+। ये हुआ करता था, लिखना नहीं है, ये आपको कल लिखवा चुके थे। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आपको निकालना रहता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो है आपका, ये टेबल में गिवन होता है। कौन सा टेबल? 3.1। उस टेबल को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आपका टेबल में क्या होता है? टेबल में रखा रहता है। आर जो होता है वो क्या होता है? 8.31 के आसपास होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट। टी जो है हमारा वो टेम्परेचर है। एफ जो है वो क्या है? फैराडे के चार्ज वैल्यू है, जो कि किसके बराबर है? 96 कितना? 95600 कूलम के आसपास रहता है। ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड है। और ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यही हुआ करता था क्या? बोलो, यही हुआ करता था। और एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यही हुआ करता था। इसी से हम लोग अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं कहीं पे। हाँ ठीक है। एनसीईआरटी में कल कितना लिखवाए थे? 99600। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो ये वैल्यू होता था इलेक्ट्रोड का। कोई दिक्कत यहां पे? ध्यान दीजिएगा, मेरे पास डेनियल सेल है। कौन सा सेल है? डेनियल सेल। आपको पता है डेनियल सेल में क्या लेते थे? बात नहीं,
यहां पे ध्यान देना, ये आपका जिंक होता था और ये क्या होता था, जिंक सल्फेट है, तो इसमें जिंक आयन का कंसंट्रेशन होता था। यहां पे क्या हुआ करता था, बोलो, कॉपर इलेक्ट्रोड लेते थे और इसमें क्या लेते थे, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन, और इसको कनेक्ट कर देते थे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो इसके लिए क्या इक्वेशन सेट करोगे, बोलो, इसका इक्वेशन क्या होगा, वो नस्ट इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, ई Zn2 से Zn, ई नॉट Zn2 से Zn माइनस RT बाई NF लॉग नेचुरल कितना, Zn बाई Zn2। कोई दिक्कत यहां पे, बोलोगे ये किसके लिए नस्ट इक्वेशन है, इस जिंक के लिए। अरे यही होता था ना नस्ट इक्वेशन, मेटल है ना, M क्या है, ये मेटल है, यहाँ पे जिंक था ना, और ये लिक्विड किसका था, जिंक आयन का, तो ये कंसंट्रेशन का ये टेबल से हम लोग निकालते हैं, RT बाई NF, ये जिंक का कंसंट्रेशन बाई जिंक आयन का कंसंट्रेशन, ये जिंक के लिए नस्ट इक्वेशन सेट है। और कॉपर के लिए क्या होगा, बोलोगे, कॉपर के लिए क्या सेट करोगे, ध्यान दोगे, ये कॉपर है, कॉपर के लिए क्या सेट करोगे, ई कॉपर आयन से, कॉपर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन, कॉपर माइनस RT बाई NF लॉग नेचुरल ऑफ, क्या हो जाएगा, कॉपर का रॉड बाई कॉपर का आयन। ये नस्ट इक्वेशन किसका हो गया, इस कॉपर के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, इस कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए हो गया। और ये नस्ट इक्वेशन किसके लिए हो गया, ये जिंक के लिए हो गया। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसको हम लोग कहते हैं एनोड, क्या कहेंगे इसको, इट इज कॉल्ड एनोड। और ये क्या होता है, ये कैथोड है, क्या है, एनोड और कैथोड। यानी ये जो नस्ट इक्वेशन है ये किसके लिए है, एनोड के लिए। ये जो नस्ट इक्वेशन है किसके लिए है, कैथोड के लिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग को लिखना होता है सेल पोटेंशियल। क्या लिखना होता है, सेल पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, तो सेल पोटेंशियल जो होता है आपको पता था, हम क्या लिखते थे सेल पोटेंशियल का वैल्यू, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही लिखते हैं क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही लिखते हैं ना। तो देखो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ये वाला होगा क्या, यानी ये वाला पोर्शन हमको क्या किसकी तरह होगा, कैथोड की तरह। और ये वाला पोटेंशियल किसकी तरह होगा, बोलो, ये एनोड की तरह होगा। ये किसकी तरह होगा, एनोड की तरह। ये क्या है, कैथोड। तो बताओ सेल पोटेंशियल हम लोग कैसे लिखेंगे, बोलो, ई सेल, सेल पोटेंशियल, ई कैथोड कितना है, ई कॉपर आयन से कॉपर माइनस क्या हो जाएगा, ई जिंक आयन से जिंक। कोई दिक्कत, ये कॉपर आयन माइनस ये जिंक, कोई दिक्कत, यही होगा ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही फॉर्मूला होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ई कॉपर का ये जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, ये नस्ट इक्वेशन लिख देंगे क्या, इस कॉपर का कौन सा है, ये वाला है क्या, बोलो, ये वाला है वैल्यू। तो इस कॉपर के इसके जगह पे ये पूरा लिख दें, क्या हो जाएगा, बोलो, ई कॉपर बाई कॉपर माइनस RT बाई NF लॉग नेचुरल कॉपर बाई कॉपर आयन। लिख लिए, ये कॉपर माइनस, ये माइनस है ना, क्या होगा, बोलो, माइनस Zn के लिए क्या होगा, जिंक के लिए, ये वाला होगा क्या, ये पूरा,
तो ये पूरा हम लिखेंगे उसके जगह पे, तो माइनस ये ब्रैकेट कर लोगे, क्या लिखोगे, ई नॉट Zn2 प्लस बाई Zn माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल ऑफ जिंक बाई, बोलो, जिंक आयन, जिंक बाई जिंक आयन, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बोलो, ब्रैकेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए क्या करना है, बस ये ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पे ये वाला पोर्शन है और एनोड पे कौन सा पोर्शन है, ये वाला, तो कैथोड का ये पूरा वैल्यू क्या होगा, इस पूरे के बराबर होगा क्या, वो यहां लिख दिए यहां तक, माइनस, और जिंक का ये पूरा वैल्यू, जिंक वाला ये पूरा वैल्यू किसके बराबर होगा, इसके बराबर, या इसको लिख दिया, ब्रैकेट हटा देंगे, क्या करेंगे, बोलो, ब्रैकेट हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर आयन बाई कॉपर माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल कॉपर बाई, बोलो, कॉपर आयन माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट Zn2 प्लस बाई Zn माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आर टी एन एफ लॉग नेचुरल जिंक बाई, बोलो, जिंक का कंसंट्रेशन, ब्रैकेट हटने पे। अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का वैल्यू वो क्या कर देंगे, इसके साथ इकट्ठा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यानी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर आयन बाई कॉपर माइनस ई नॉट Zn2 प्लस बाई Zn, ये लिख लिए हैं, बोलो, माइनस, और ये क्या होगा, माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल कॉपर बाई, बोलो, कॉपर आयन प्लस आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल जिंक बाई, बोलो, जिंक का आयन। कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत, बस अरेंज किए हैं इसको, इससे के पास लिख दिए हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर हम लोग निकालते थे क्या, टेबल से देख करके, ई नॉट कॉपर का होता था 0.34, माइनस जिंक का कितना होता था, माइनस 0.76 वोल्ट, याद करो 1.1 वोल्ट के आसपास आता था, है कि नहीं, तो इसको हम लोग किसके बराबर मानते थे, क्या ये होता था क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर आयन बाई कॉपर माइनस ई नॉट जिंक आयन बाई जिंक, ये ऐसे लिखते थे क्या, ऐसे लिखते थे ना, बोलो, तो ये जो होगा टर्म वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर लिख देंगे, यानी ई सेल जो होगा किसके बराबर होगा, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल कॉपर बाई कॉपर आयन प्लस आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल जिंक बाई जिंक आयन। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, बोलिए। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, अब यहां पे समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ, क्या पढ़ेंगे, मैथ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बिहार में बिहारी लोग क्या है, मैथ में तेज है, तो हम लोग कहां से कहां हैं, और गुजरात में गुजराती किस में तेज है, केमिस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सब टेक्सटाइल में क्या पॉलीमर केमिस्ट्री चलता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, डिटर्जेंट केमिस्ट्री, सब कहां पे, इंडस्ट्री सारा केमिस्ट्री वाला गुजरात में है। वो कहां से कहां नीचे चला गया सब, जीडीपी कितना नीचे है गुजरात का। अब बिहार देखो, मैथ पढ़ के उसका जीडीपी कहां है, बोलो, आसमान फाड़ करके अंतरिक्ष में चला गया है।
ब्लैक होल तक जाएगा, ब्लैक होल में जल्दी जल्दी जा रहा है कि नहीं? अपना देखो, लग रहा है कि रूस से आए हैं, मछली खा के दूध पी लिए। ध्यान दो, ये सब गलत बात है। ध्यान दोगे यहाँ पे? तो यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे एक मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ। ध्यान दोगे तो देखो, एक प्रॉपर्टी होता है मैथ्स का, लॉग नेचुरल ए प्लस लॉग नेचुरल बी, ये होता है लॉग नेचुरल ए इंटू बी हो जाता है। क्या होता है? लॉग नेचुरल ए इंटू बी। और एक और फॉर्मूला है लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या हो जाता है? लॉग नेचुरल ए बाई बी हो जाता है। ये पता आपको? नहीं पता तो समझ लो। तो यहां पे देखो, इस चीज को, इस प्रॉपर्टी का अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है यहां पे देखो, तो देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ कॉमन कर लेंगे क्या? आर टी बाई एन एफ, यहां पे भी क्या है? आर टी बाई एन एफ कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे और यहां पे ब्रैकेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ब्रैकेट। लॉग नेचुरल कॉपर बाई लॉग नेचुरल कॉपर आयन, और ये चूंकि ब्रैकेट लगाए हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है तो किसे हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा क्या? बोलो। लॉग नेचुरल जिंक बाई जिंक आयन, ब्रैकेट बंद। क्योंकि जैसे ब्रैकेट हटाएंगे ये वाला माइनस क्या होगा? इससे माइनस के साथ टकरा के क्या हो जाएगा? फिर वापस प्लस हो जाएगा ना। तो जब ब्रैकेट लगा के अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बोलो, माइनस रहेगा। कोई दिक्कत? अब यहां पे मैथ लगाते हैं। कौन सा? ये लॉग वाला देख लो। तो बताओ, ये लॉग नेचुरल है, ये पूरा टर्म को आप क्या ए जैसा मान सकते हो क्या? ये पूरे टर्म को क्या मान सकते हो? ए जैसा, इस पूरे को। और इस पूरे को कैसा मान सकते हो? बी जैसा मान सकते हो क्या? अब बीच में क्या है? माइनस है, तो ये वाला लगेगा क्या फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल ए, ये पूरा है क्या? यानी सी यू बाई सी यू टू प्लस, ये ए हो गया, डिवाइडेड बाई बी। बी में ये पूरा है क्या? डिवाइडेड बाई ये बी, जेड एन बाई, बोलो, जेड एन टू प्लस आयन। ये ब्रैकेट ऐसे बंद। कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि कोई फायदा है नहीं। माइनस आर टी बाई एन एफ, क्या हो रहा है? लॉग नेचुरल सी यू बाई सी यू टू प्लस, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? ये जेड एन टू प्लस ऊपर चढ़ जाएगा क्या? जेड एन टू प्लस बाई जेड एन। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? ये हमारा नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आ रहा है। अब यहां पे समझना जरा सा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कॉपर आयन का कंसंट्रेशन सॉलिड कॉपर का कितना लेते हैं? 1, और सॉलिड जिंक का भी कितना ले लेते हैं? 1 लेते हैं। तो ये कॉपर और जिंक का कितना कितना हो जाएगा? बोलो, 1 1 हो जाएगा क्या? तो ध्यान दीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल जिंक आयन बाई, बोलो, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना कितना है? 1 1 है। कोई प्रॉब्लम? अब जरा एक और मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक और मैथ। ध्यान दीजिएगा, लॉग नेचुरल एक्स को अगर लॉग एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 2.303 को क्या करना होगा?
मल्टीप्लाई करना होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो क्या करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, और लॉग नेचुरल है तो इसको क्या करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या, और लॉग नेचुरल किस में आ जाएगा, लॉग में आ जाएगा Zn2 प्लस बाई, बोलो Cu2 प्लस, बोलो कोई दिक्कत, बोलो। अब यहां पे कुछ टर्म्स यहां पे लिख देंगे, जैसे R का वैल्यू कितना होता है 8.31, F का वैल्यू कितना होता है 96400, T 298 केल्विन। ये सबको क्या कर दो, पुट इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मानो। क्या मानना है इसको, इक्वेशन 1 मान लेना है। तो इक्वेशन 1 में ये सब वैल्यू को पुट कर लो, तो देखो कितना आ रहा है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर का वैल्यू कितना है 8.31, 298 केल्विन, एन और 96400 इंटू 2.303 लॉग ऑफ जिंक आयन बाई, बोलो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ जिंक आयन बाई कॉपर आयन का क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल नस्ट इक्वेशन डेनियल सेल का, बोलो डेरिवेशन होगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए। तो डेरिवेशन कहां से स्टार्ट करना है, बोलोगे डेरिवेशन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हाँ यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन फॉर डेनियल सेल नस्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर दोबारा से बता देते हैं।
एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एक सेल है, जिंक का इलेक्ट्रोड वैल्यू दिया हुआ है, कॉपर का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू दिया हुआ है, कॉपर है, ठीक है, और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 0.1 मोल और जिंक आयन का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर। क्या निकालना है? फाइंड सेल पोटेंशियल। क्या निकालना है? सेल पोटेंशियल निकालना है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू है, जो कहां से मिलता है? टेबल से। ये कंसंट्रेशन गिवन है। क्या गिवन है? ये कंसंट्रेशन है। क्या निकालना है? हाँ, सेल पोटेंशियल निकालना है। तो किसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे? बोलो, नॉस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे क्या? यानी यूजिंग फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन लॉग जिंक का कंसंट्रेशन बाई कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत यहां पे? बोलोगे कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे जरा हमको किसका क्या क्या चाहिए? एन का वैल्यू चाहिए। जिंक का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कॉपर का कंसंट्रेशन बोलो दिया हुआ है। क्या कर लेने का है? हमको बस सॉल्व करना है। एन का वैल्यू चाहिए। तो देखो, कॉपर जिंक से क्या हो रहा है? बोलो, जिंक से जिंक आयन में टूट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? और कॉपर आयन क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या बन जाएगा? कॉपर ये 1 और ये 2। देखो, वैल्यू कम किसका है? ये वैल्यू कम है, तो ये क्या होगा? ये एनोड पे आएगा। ये क्या आएगा? कैथोड पे आएगा। यानी ये एनोड होगा। जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन। कोई दिक्कत यहां पे? तो देखो, इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है क्या? तो जिंक कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक आयन कॉपर और 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी एन का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और ई सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल। ये ई नॉट सेल आपको बताए थे क्या था? ई नॉट बोलो, कैथोड माइनस एनोड था क्या? माइनस 0.059। एन के जगह पे क्या है? 2 है। लॉग ऑफ जिंक का कंसंट्रेशन कितना है? जिंक आयन का 0.01। और कॉपर का कितना है? बोलो 0.1। ध्यान दोगे तो यहां पे जरा बताओ, कॉपर का कितना है? 0.34 माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। ये हो गया क्या? माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ 10 का पावर -2 लिख सकते हैं क्या इसको? और इसका 10 का पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये 1.1 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग 10 का पावर -2, और ये 10 का पावर -1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +1। यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा? 1.1 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग 10 का पावर -1। तो लॉग 10 का पावर -1 होगा क्या? तो 1.1 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा क्या, तो 1.1.059 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, 0.059 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1.1, ये टोटल एक साथ लिख दे रहे हैं 1.1295 वोल्ट आ जाएगा। ये आ गया हमारा पूरे सेल का सेल पोटेंशियल। तो 3 और क्वेश्चन कराएंगे, कल कराएंगे इसको, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उतार लीजिए उसको।